और अब बात राजस्थान की क्रूर दीवान की। क्रूरता के किस्से तो इतिहास में इनके दफन हो गए, लेकिन इसी क्रूर दीवान के सौंदर्य बोध और शिल्प प्रेम ने मरुभूमि को ऐसी विरासत दे दी है जो 20वीं से लेकर 21वीं सदी तक के शिल्पकला के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है और जिसकी नक्काशी और पत्थर पर की गई बारीक कारीगरी देसी से लेकर विदेशी सैलानियों तक के लिए शिल्पकला की किसी अजूबे से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में जैसलमेर के दीवान रहे सालिम सिंह मेहता की और उनकी बनाई प्रसिद्ध सालिम सिंह जी की हवेली की, जिसका 7 करोड़ से भी अधिक बजट से कोटा में एक खास हवेली मॉडल तैयार किया जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये है कोटा, चंबल की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर। इस शहर की पहचान कोचिंग सिटी के रूप में है। देश भर के बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हैं। वैसे इस शहर को केवल कोचिंग वाले शहर के तौर पर ही नहीं जाना जाता, बल्कि सिटी को 7 अजूबों वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों के मॉडल्स वाला फेमस पार्क 7 वंडर्स है। अब इस शहर में 8वां अजूबा बन रहा है। यहाँ पर जैसलमेर की बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना सालिम सिंह की हवेली का मॉडल तैयार हो रहा है। इसको जैसलमेर स्टोन से बनाया जा रहा है। जैसलमेर से आए कारीगर इस खूबसूरत मॉडल को बनाने में जुटे हुए हैं। कारीगर बारीकी से पत्थर पर बेजोड़ कलात्मक कारीगरी कर इस खूबसूरत इमारत को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। हवेली को छतरियां, मेहराब, झूमर, झरोखे, तोड़ियां, आकर्षक लाइटिंग से सुसज्जित किया जाएगा। इतिहास में जैसलमेर के सालिम सिंह की पहचान एक क्रूर दीवान के रूप में है, लेकिन इसी क्रूर दीवान का शिल्प प्रेम 5 मंजिल की इस अद्भुत हवेली में झलकता है, जो बरसों बाद पर्यटकों का आकर्षण तो है ही, पर्यटक विकास की संभावनाओं वाले इलाकों में भी अब इसी हवेली के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। हवेली की खासियत ये है कि इसमें विदेशी पत्थर भी लगाए गए हैं, जैसे कि कीमती रत्न वगैरह भी जड़े हुए हैं, जैसे कि ईरान से या बेल्जियम से जो कीमती पत्थर हैं वो लगाकर इसमें लगाए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जहाज के आकार की दिखाई देती है, इसलिए इसको जहाज महल भी बोलते हैं, इसे मोती महल भी कहते हैं। और ये मेहता परिवार का निवास स्थान था और जैसलमेर के जो पर्यटक स्थल हैं उनमें से एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसलिए कोटा में चूँकि वर्तमान समय में पर्यटन की दृष्टि से कोटा में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इस हवेली को भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। जो दर्शक जैसलमेर नहीं जा पाते हैं वो कोटा में ही सालिम सिंह की हवेली जैसी एक इमारत के दर्शन कर सकते हैं। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में यूआईटी की तरफ से इस मॉडल हवेली को बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 7 करोड़ 33 लाख रुपए है। इस मॉडल को बनाने वाले ठेकेदार से लेकर कारीगर तक सभी जैसलमेर के हैं। आकर्षण का केंद्र सालिम सिंह हवेली, जैसलमेरी स्टोन, पीले पत्थरों की खूबसूरती, बारीक नक्काशी। हेरिटेज के रिसर्च स्कॉलर बताते हैं कि जैसलमेर स्टोन रियासत काल तक बैन था। राजा महाराजाओं ने इसे विशिष्ट हेरिटेज श्रेणी में रखा था। कोटा में इस तरह का की हवेली सालिम सिंह जी की बन रही है तो ये कोटा के लिए तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। कोटा के लोग इसे देखेंगे, पर्यटक बाहर से पूरे देश से कोटा में लोग आते हैं। कोटा एजुकेशन का हब है, पूरे देश से लोग यहाँ पे वैसे भी पर्यटन को लेकर के कोटा में, और स्टेट गवर्नमेंट और कोटा के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो बहुत प्रयासरत हैं। तो इससे कोटा के पर्यटन को आगे जाके पंख लगेंगे। सालिम सिंह का महल जैसलमेर में है। 1815 में बने महल में शुद्ध जैसलमेर स्टोन के अलावा दुनिया के कई हिस्सों के स्टोन मंगवाकर लगाए गए थे। जैसलमेर स्थित सालिम सिंह महल को मोती महल भी कहा जाता है, क्योंकि इस महल में काफी मोती जड़े गए। अपने झरोखों, महलों और जहाज से लेकर मोर तक के विशिष्ट आकार के लिए पहचानी जाने वाली इस हवेली की सभी 7 मंजिलें हुआ करती थी, लेकिन तत्कालीन महारावल ने जैसलमेर के प्रसिद्ध सुनार दुर्ग के बराबर ऊंचाई पर आ जाने के कारण इसकी 2 ऊपरी मंजिलें तोड़वा डाली थी। जो भी हो, लेकिन अपनी क्रूरता के लिए मशहूर एक दीवान का शिल्प सौंदर्य और शिल्प प्रेम आज भी जैसलमेर में खड़ा नजर आता है और अब इसके प्रारूप भी तैयार किए जा रहे हैं।
देखना होगा कि प्रदेश की प्रमुख पर्यटन साइट में से एक जैसलमेर की हवेली का ये मॉडल कोटा को टूरिस्ट सिटी बनाने के प्रयासों में कितने कारगर नतीजे लाता है। भंवर एस चरण, भारत 24, कोटा।